चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाला है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले टर्म आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या समझते हो? समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या समझते हो। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना वर्ड, वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किससे? इलेक्ट्रॉन। जो जो लिख रहे हैं नोट्स बनाते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन और एक बना है स्टैटिक्स। किससे? एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी कहने का मतलब है, इसका डिफिनेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? द ब्रांच द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics in which we ठीक है, the branch of physics we in which we deals about charge at rest, that is called electrostatics। ठीक है, एक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग डील करते हैं चार्ज को उसके रेस्ट के प्रॉपर्टी के अनुसार, रेस्ट के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है इसमें दो चीज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में पढ़ना है, और दूसरा जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एक चीज, क्या सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़े होंगे 10th में भी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखिए कुछ। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, पीपीटी लेके नहीं आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखिएगा, इट इज अ property it is a property of an object it is a property of an object by which it can exert electric force on the other charge। समझिएगा बढ़िया से, क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का जिसमें जिसमें क्या होता है, एक जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पर, उसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सिंपल। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? अगला टॉपिक लिखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप, या प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, डेवलप सिंपल। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेवलप। दूसरा क्या है? ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज डेवलप। एक बात समझें क्या, हम लोग मेटल नॉन मेटल में भी पढ़े हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा पॉजिटिव चार्ज बनता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? हमारा निगेटिव चार्ज बनता है। ये पढ़े हैं। अब एक बात समझेंगे इसमें, क्या सिंपल सा कहानी है इसका, कैसे बनता है। जैसे मान लो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये,
तो क्या हो जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। वही क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। तो ये एक तरह का चार्ज हुआ। दो टाइप में क्या होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के चार्ज होते हैं, सिंपल दो टाइप का। इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के चार्ज होता है। पहला होता है पॉजिटिव, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक बात सुनो, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पता ही है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का चार्ज लेंगे और निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, सिंपल, ये बात समझेंगे। अब एक और चीज़ समझना, नोट्स में करके लिख लेंगे, चाहे क्या क्या लिखेंगे, देखो ये तो हो गया ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखेंगे, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये दो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो देखो इलेक्ट्रॉन, 2 मिनट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, सिंपल, कि जो तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव साइन क्या करता है, जो पॉजिटिव और जो निगेटिव साइन होता है वो क्या शो करता है, साइन क्या शो करता है, ये साइन शो करता है द नेचर ऑफ चार्ज। क्या शो करता है, द नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, सिंपल याद रखेंगे ये चीज़। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, याद रखेंगे कि चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, चार्ज इज डिनोटेड बाई Q। ठीक है, एक और चीज, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज, अगला पेज पर लिखने दो, जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज इक्वल टू होता है करेंट इनटू टाइम होता है, मतलब Q इज इक्वल टू IT के बराबर होता है। और ये बॉक्स बना के इसको भी बंद कर दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पेज पे। समझिएगा एक चीज़, क्या एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट जो एसआई यूनिट होता है, एसआई जो यूनिट होता है ऑफ चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। एंड कूलम होता है, या कूलम लिख सकते हो, एम्पियर सेकंड लिख सकते हो, एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हो, और नहीं तो एम्पियर आवर भी लिख सकते हो, एम्पियर आवर भी लिख सकते हो। कैसे, तो देखो क्या बोले, Q इज इक्वल टू IT होता है, इसी को मिला के इसी को मिला के कूलम बोल दिया जाता है, और नहीं तो इसको अलग अलग लिखना है तो I का क्या होता है, एम्पियर होता है, इसका क्या होता है, टाइम का सेकंड लिख दिए, और नहीं तो एम्पियर हावर भी लिखा जाता है। सिंपल, तो ये बात है। डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, AT ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो IT, ये भी लिख सकते हो, सिंपल। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉट डाल के लिखेंगे क्या, कि एक स्टेट कूलम जो होता है ना, एक स्टेट कूलम जो होता है ना, ESU, वो किसके बराबर होता है, 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम के बराबर होता है। और एक कूलम इज इक्वल होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और इसको आप लोग कर लीजिएगा बंद,
और यहाँ से भी फार्मूला पूछता है एग्जाम में, फार्मूला पूछता है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ समझते हैं। नोट्स में लिखिएगा, नोट्स करके, नोट्स बना के, नोट्स करके लिखेंगे। नोट्स करके क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यू टू निगेटिविटी निगेटिवली लिखो ना, निगेटिवली, ड्यू टू निगेटिवली चार्ज मास ऑफ बॉडी इंक्रीज। क्या कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज के चलते मास जो होता है ना बॉडी के, क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। अब बताएंगे क्यों इंक्रीज होता है, इसलिए इंक्रीज होगा, आगे बताना है, आगे बताएंगे 2 मिनट आगे बताएंगे। दूसरा चीज, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। ठीक है, ये है। एक और चीज लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 9.11 10 के पावर -31 kg के बराबर होता है, और 31 kg के बराबर होता है। और ये जो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, किसके बराबर होता है, ये 1.67 × 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है। ठीक है, 7 kg के बराबर होता है। अभी के लिए आप याद रखिएगा, अभी के लिए याद रखेंगे कि जो तुम्हारा क्या बताएं कि पॉजिटिव क्या बताएं कि निगेटिव चार्ज के चलते क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इंक्रीज हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, मास ऑफ बॉडी डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, अभी के लिए इतना है। और कुछ इंपॉर्टेंट और नोट्स बनाना है, नोट्स में और इम्पोर्टेंट लिखेंगे क्या, कुछ यूनिट के बारे में लिखेंगे क्या, कि एक मिली कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर -3 कूलम के बराबर होता है। एक माइक्रो कूलम जो होता है ना, 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होता है। और एक नैनो कूलम जो होता है ना, 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होता है। और एक पीको कूलम जो होता है ना, 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होता है, सॉरी -12 के बराबर होता है। और एक माइक्रो कूलम 10 के पावर -12 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक लिखेंगे, नेचर ऑफ एडिटिविटी। नेचर ऑफ एडिटिविटी। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ठीक है, समझिएगा। क्या कहते हैं कि इट इज अ सिस्टम हैव मोर देन one charge, total charge will be algebraic sum of all the charges with the nature। देखो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, सिंपल लिखा हुआ है, क्या समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ ये कि जो तुम्हारा ए का कहता है, ये जो ए एक सिस्टम होता है, जो कि क्या बताता है कि हैव मोर देन वन चार्जेस। मोर, जब हमारा एक से ज़्यादा चार्ज आएगा तो उसको ऐड कैसे करेंगे, उसका अल्जेब्रिक सम होता है, अल्जेब्रिक सम करके उसको ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास यहाँ पर 10 कूलम का चार्ज है, -8 कूलम का चार्ज है, 14 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है, -3 कूलम का चार्ज है। अब इसको ऐड करना है, टोटल चार्ज कैसे ऐड होगा, टोटल चार्ज कैसे ऐड होगा, देखो पॉजिटिव के साथ सबसे पहले ऐड कर लो।
कि प्लस का 10 कूलम, प्लस का 14 कूलम, प्लस का 10 कूलम, प्लस का 14 कूलम हो गया ना। ब्रैकेट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, माइनस का 8 कूलम, माइनस का 3 कूलम, माइनस का 2 कूलम, तो कितना हो जाएगा 24 कूलम, 24 कूलम और माइनस में 13 कूलम, तो कितना हो जाएगा 11 कूलम आया। तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, साइन कौन पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है 24 का, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो ये हमारा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ एडिटिविटी यही कहता है, सिंपल। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ चार्ज पे। कन्वर्जन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, चार्ज पे, ठीक है। देखो हम कह रहे हैं, लिखेंगे क्या कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroy, it can only transfer, from one body to another body। ठीक है, जैसे मान लो क्या लिखे हम कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिंपल। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास, चलो को एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये तुम्हारे पास एक रॉड है जिसका चार्ज है 0, और एक ये तुम्हारा क्लॉथ है जिसका चार्ज भी है 0। ठीक है, जब दोनों को रब किए तो ये जो तुम्हारा रॉड है, रॉड पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव, और इस पर जब रब किए तो इसका एक निगेटिव चार्ज आ गया। जब दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव और माइनस निगेटिव, तो दोनों करके 0 आ जाएगा। यानी चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, उसको क्या करता है, एक मतलब चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, मतलब कि चार्ज कभी भी नाइदर भी, चार्ज कभी भी बनता नहीं है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, सिंपल। अगला टॉपिक कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपल समझेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपल कहता है कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज कहता है ना कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी is always integral multiple of चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो कहता है कि जो चार्ज है ना कोई भी बॉडी पर, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। लेकिन क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का लिया जाता है, Q इज इक्वल टू एन लिया जाता है, फॉर्मूला चलता है Q इज इक्वल टू एन। Q क्या होता है, Q तुम्हारा चार्ज होता है, Q तुम्हारा चार्ज होता है होल चार्ज, और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और E क्या होता है, चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या कहता है कि जो N होता है ना, N तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, N कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, N कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता है, डेसिमल नहीं हो सकता है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, या बिहार बोर्ड है या CBSE बोर्ड। ठीक है, ये चीज़। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, मेन टॉपिक है, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा ही। तो लिखते हैं कूलम्स लॉ। क्या लिखते हैं, कूलम्स लॉ, सॉरी डार्क हो गया, कूलम्स लॉ।
कूलम्स लॉ क्या कहता है? देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ सबसे पहले ध्यान से लिखेंगे क्या कहता है। देखो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, force acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to a square of distance between both चार्ज। सबसे पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद बता रहे हैं कैसे प्रूफ होगा। देखो क्या लिखा है, सिंपल लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार क्या बताया गया है कि जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। सिंपल ये कहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा ये क्या कहता है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कि ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ठीक है। इसको माने Q1, इसको माने Q2 और इसके बीच का एक डिस्टेंस हम ले लिए, ये डिस्टेंस ले लिए, जो भी रुक जाओ, ये डिस्टेंस हम ले लिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस हम ले लिए, क्या डिस्टेंस ले लिए, R डिस्टेंस ले लिए ना। तो कहता क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ देयर चार्जेस। तो इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे, 1 एंड 2 को इक्वेशन को यूज करके करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट हटेगा, यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो K कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही फार्मूला निकल के आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है और आएगा, हम कराएंगे भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला के कराएंगे, ठीक है। सिंपल ये चीज, सिंपल ये प्रूफ करना है, सिंपल है। क्या करेंगे, प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे के का। अब एक और चीज समझेंगे कि जो के होता है ना, के कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका जो वैल्यू होता है अप्रॉक्स जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात, इसको बॉक्स में करके याद रखना है, नहीं तो भूल जाएंगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन क्या बोले ये कि जो तुम्हारा के का जो वैल्यू होता है, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात समझेंगे, क्या जो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है और ये याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा।
ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि हम क्या बताएं कि जो के होता है, के का वैल्यू कितना होता है, जो के होता है, के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट होता है उसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक बात दिमाग में रख लेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। अब एक बात समझना कि के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ के आता है क्वेश्चन इससे पे भी। अब बताइए यूनिट क्या होगा के का, तो यूनिट ऑफ के निकालना, यूनिट ऑफ के का यूनिट निकालना। देखो हम क्या बताएं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये ना होता है। तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो जो के हो जाएगा क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। और इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब बाई में क्या हो जाएगा, पर कूलम स्क्वायर। तो इसका सीधे डायरेक्ट यूनिट ये आएगा, नहीं तो इसको अच्छा से लिखना है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, माना जाएगा, दोनों सही, गलत नहीं माना जाता। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अब एक और चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट पूछ देता है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ देता है। और देखो हम क्या बताएं कि जो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता है 8.85 न्यूटन को -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो अब एक बात समझना, क्या 4 पाई क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट नहीं, डायमेंशनलेस होता है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई के हो गया। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट का सिर्फ इसका ही यूनिट लिखेंगे, तो के का भी यूनिट निकालें। के का यूनिट कितना निकाल, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ना, यानी 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा सही है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।